अस्सलाम वालेकुम। तो प्यारे प्यारे देखने वाले कैसे हैं आप सब। दुआ करती हूँ कि जहाँ भी हों खैरियत से हों, मज़े में हों। तो जिस तरह से ये डाई खुद ब्लैक है, इसी तरह से आपके सफ़ेद बालों को भी बिल्कुल स्याह कर देगी। कम उम्र में जो सफ़ेद बाल होते चले जाते हैं ना, ये इनको बिल्कुल रोक देगी। अगर आपको अच्छे बाल रखने का शौक़ है तो फिर आपने ये ज़रूर ट्राई करना है, और शौक़ होना भी चाहिए, क्योंकि घने स्याह चमकदार बाल आपकी शख्सियत को चार चाँद लगा देते हैं। जब बाल बिल्कुल स्याह होते हैं तो उम्र भी कम नज़र आती है। तो ये डाई हम सिर्फ 3 चीज़ों से तैयार करेंगे, और तीनों चीज़ें ही काबिले तारीफ़ हैं। ज़रा-सा आप इनके बारे में एआई से पूछ लीजिए, वो बालों के लिए इनके ऐसे-ऐसे फ़ायदे बताएगा कि जानकर आप हैरान रह जाएँगे। अगर आपको अच्छे बाल रखने का शौक़ है तो फिर आपने ये ज़रूर ट्राई करनी है, और शौक़ होना भी चाहिए, क्योंकि घने स्याह चमकदार बाल आपकी शख्सियत को चार चाँद लगा देते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैंने इसके अंदर शामिल की है वो है कलौंजी, जो हमारे किचन में ही नॉर्मली मौजूद होती है, खाने में हम इस्तेमाल करते हैं। 2 चमचे भरकर आपने कलौंजी के इसमें डालने हैं। इसको नाइजेला सीड्स भी कहते हैं, ब्लैक सीड्स भी कहते हैं। दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है हमारा वन एंड ओनली मेथी दाना। जहाँ बालों की बात हो वहाँ मेथी दाने की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 2 चमचे आपने मेथी दाना फेनुग्रीक सीड्स के लेने हैं। जो 2 चीज़ें हमने इस्तेमाल की हैं उनमें अक्सर ऐसा होता है कि कंकर वगैरह भी होते हैं, तो चुनकर पहले उन्हें निकाल दीजिएगा। साफ सुथरी चीज़ों का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये सब हमारे बालों में जाने वाला है। अब यहाँ पर मैंने जो स्टिक्स ली है ना, ये है बालों का डॉक्टर, इसको कहते हैं सिकाकाई। जितना मैंने इसके अंदर डाला ना, इतना तो ये आपको पंसार से आसानी से 10 रुपए में ही मिल जाएगा। तमाम चीज़ों को पीने वाले साफ पानी के साथ अच्छी तरह से डिप करके रखना है। अभी तो आपको ये पीला पीला सा नज़र आ रहा होगा, लेकिन मैजिक ये होगा कि बिल्कुल ब्लैक होने वाला है। बस आपने इसको थोड़ा टाइम देना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको कवर करके कम अज़ कम 2 से 3 घंटे के लिए ना इसको ऐसे ही छोड़ देना है। जब आप इसको 2 घंटे के बाद देखेंगे ना, तो उसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका होगा, और तमाम चीज़ें इतनी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी कि हाथ में लेके इनको जब हम मसलेंगे ना, तो ये बिल्कुल टूट जाएंगी। तो बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, चीज़ों को ना हार्ड नहीं छोड़ना है। तमाम चीज़ें बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। बस एक काम ये करना है कि जो सिकाकाई हमने इसमें ऐड किया था ना, वो बिल्कुल फूल गया है, तो डाई के अंदर ना उसके बीज नहीं जाएंगे। बस यहाँ पर आपने इसको हल्का सा प्रेस करेंगे तो उसके अंदर से ना बीज निकल आएंगे। वो सारे बीज आपने रिमूव आउट कर लेने हैं। फिर इस तरह से क्या होगा कि हमें डाई बनाने में बहुत ज़्यादा ना आसानी हो जाएगी। तो कभी आपने ये सोचा है कि बाल उम्र से पहले आजकल इतनी तेज़ी से सफ़ेद क्यों हो रहे हैं? चंद वजूहात मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि बहुत ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस लेने से, केमिकल कलर्स ज़्यादा लगाने से, और सबसे बड़ी वजह बालों के सेल्स के अंदर जब मेलानिन बनना रुक जाता है ना, तो काले बाल तेज़ी से सफ़ेदी की तरफ जाने लगते हैं। तो उसी मेलानिन की आज पूरी फैक्ट्री को हम इसे अपनी रेमेडी में डालने वाले हैं, और वो एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी, जिसके इस्तेमाल से ये डाई बिल्कुल ब्लैक हो जाएगी और आपके बालों को भी स्याह कर देगी। यहाँ पर हमने जिस पानी में इन तमाम चीज़ों को डिप करके रखा था ना, बस उसी पानी के साथ हमने इसका पेस्ट सा बना लिया। ये अभी लिक्विड सा है, डाई की फॉर्म में नहीं आया है, और इसका कलर भी ब्लैक नहीं है। अभी ये ब्राउन ब्राउन सा नज़र आ रहा होगा, या फिर येलो सा नज़र आ रहा होगा। तो ये लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे तो बहुत जल्दी काला भी हो जाएगा। तो अच्छी तरह से छानने के बाद क्या करना है कि लो फ्लेम पर इसको पकाना है। और एक इंग्रेडिएंट इसका जो है ना, वो मेथी और कलौंजी के साथ जाना था, जो मैं बिल्कुल भूल गई। तो फिर मैंने क्या किया कि यहाँ पर उसका पाउडर इस्तेमाल कर लिया। आपने क्या करना है, 2 चमचे चावल के लेने हैं, कोई सा भी चावल आप ले सकते हैं। उसको पहले पानी से धोना है, फिर मेथी और कलौंजी दाने के साथ उसको डीप करके सोक होने के लिए रख देना है। फिर साथ ही उसका पेस्ट बना लेना है। तो मैं भूल गई थी, तो मैंने यहाँ पर चावल के पाउडर का इस्तेमाल किया, इसको इस वक्त यहाँ पर मिक्स करना बड़ा मुश्किल काम था। बहरहाल हो गया, और इससे हमारी जो डाई है वो भी थोड़ी सी गाढ़ी होने लग गई थी। अब इसके अंदर जाएगी मेलानिन की पूरी फैक्ट्री, जिसके इस्तेमाल से हमारे बाल जो हैं वो बिल्कुल ब्लैक हो जाएंगे, क्योंकि हमारे बालों को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तेल हो, शैम्पू हो, या कोई भी डाई हो, बालों की हर रेमेडी में इस पाउडर को ज़रूर शामिल किया करें। इसका नाम है इंडियन गूसबेरी यानी कि आंवला पाउडर। 1 चमचा भरकर मैंने शामिल किया। तो जब आपको लगे कि डाई का कलर अब यहाँ पर चेंज हो गया है, डार्क कलर में आ गई है, और थोड़ी सी क्वांटिटी भी उसकी कम होती जा रही है, तो फिर आपने मेहंदी पाउडर लेना है और कॉर्नफ्लोर लेना है। ये दोनों आपकी चॉइस पर हैं। इसको हम यहाँ पर ना अपनी डाई को थिक करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। चूंकि मैं मेहंदी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए मैंने 2 चमचे भरकर इसमें मेहंदी के डाल दिए, और खालिस वाली मेहंदी का इस्तेमाल किया है, केमिकल मेहंदी नहीं है। आप चाहें तो कॉर्नफ्लोर भी इसमें शामिल कर लें, और एक हल्का सा इसमें उबाल लेकर आएंगे ना, तो ये खुद ही पूरी गाढ़ी हो जाएगी। ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी, फिर हमें पानी शामिल करना पड़ जाएगा। ये काम करने के बाद अपनी डाई को पूरी रात के लिए आपने ढककर ऐसे ही छोड़ देना है। जब आप इसको सुबह देखेंगे ना, तो पहले तो आपको ऐसा लगेगा कि इसका ब्लैक कलर नहीं हुआ, ये ब्राउन ब्राउन सा है, लेकिन इसका सारा कमाल पता है क्या है, इसकी मिक्सिंग में है। लोहे की कढ़ाई में बनाने के बाद जैसे जैसे आप इसको मिक्स करते जाएंगे ना, वैसे वैसे आप देखेंगे कि खुद ही खुद
इसका कलर ब्लैक होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो हमारी आयरन की कढ़ाई है ना, वो उसको कलर देगी और जो हमने इसमें आंवला पाउडर का इस्तेमाल किया है वो भी इसको कलर देगा, जिसकी वजह से बिल्कुल जेट ब्लैक कलर में हमारी डाई आ जाएगी। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे विटामिन ई ऑयल। अगर आपके पास बादाम का तेल घर में मौजूद है तो 1 चमचा भरकर इसमें डाल दीजिए, काम हो जाएगा। अगर नहीं है तो फिर विटामिन ई के 400 mg वाले कैप्सूल्स मिलते हैं, आई थिंक 10 रुपीज़ का ये एक मिल जाता है, तो एक हमने इसमें शामिल करना है। अगर आपको लगता है आपके बाल काफ़ी ज़्यादा ड्राई हैं, उनमें कोई चमक नहीं है, रूखे फीके से दिखते हैं, तो आप ये 2 भी शामिल कर सकते हैं। इसको ऐड करने से ये होगा कि बालों में एक कुदरती चमक आ जाएगी, बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और नरम और मुलायम हो जाएंगे और मेहंदी से अगर किसी को ड्राइनेस होती है तो वो भी नहीं होगी। अब इसको लगाने का तरीका ज़रा सा मुख्तलिफ है। आपने डायरेक्ट इसकी एप्लीकेशन मेहंदी की तरह नहीं करनी, ना इसको डाई की तरह लगाना है, बल्कि आपने अपनी जड़ों में मौजूद सफ़ेद बालों पर इसका मसाज करते हुए लगाना है। पूरे सर की जो रूट्स है ना, उनमें आपने इस ग़िज़ा को बहुत अच्छे से पहुँचाना है। हल्का हल्का सा बालों की जड़ों में मसाज करें ताकि ये हेयर फॉलिकल्स के अंदर तक जाकर अपना काम दिखाए। और ये डाई लगाने के बाद आप अपने केमिकल हेयर कलर्स को भूल जाएंगे। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि एकदम से ही अपनी केमिकल डाई को छोड़ दें, बल्कि ऐसा करें कि जहां आप महीने में 2 बार डाई लगाते हैं वहां एक बार ये घर की बनी डाई लगा लें और एक बार अपनी बाजारी डाई लगा लें। इससे क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता आपके बालों को इस डाई की आदत हो जाएगी और फिर आप अपनी केमिकल डाई को बिल्कुल छोड़ देंगे। अच्छा, इस डाई को आपने थोड़ी देर तक अपने बालों में लगा कर रखना है। जो हमारी मांगे वाइट वाइट दिख रही होती है उन्हें भी फिलअप कर लीजिएगा, वो भी डार्क शेड में चली जाएंगी। तो 2 से 3 घंटे के बाद आपने इस डाई को सादे पानी के साथ धोना है। अगर शैम्पू करना है तो वो डाई लगाने से पहले ही कर लीजिएगा। फिर आपने क्या करना है कि तकरीबन 2 से 3 दिन के बाद अपने बालों में ना ऑयलिंग करनी है। कम से कम 1 घंटा बालों में आपने ऑयल लगा रहने देना है। इससे क्या होगा कि जो आपने डाई लगाई थी ना, उसका कलर मज़ीद बालों पर पक्का हो जाएगा, बाल मज़ीद स्याह हो जाएंगे। और जब भी कोई ऑयल इस्तेमाल करें तो उसमें मेलानिन की पूरी फैक्ट्री को शामिल किया करें, यानी कि आंवला पाउडर। 1 चाय वाला चमचा मैंने इसके अंदर आंवला पाउडर डाला और उसको हल्का सा इसमें पका लिया, ज़्यादा नहीं पकाना, ना जलाना है। तो इस ऑयल को अपने बालों में नीम गर्म लगाना है, ये अच्छे से पेनिट्रेट भी होगा और बहुत ज़बरदस्त से ना रिजल्ट भी देगा। तो आज बालों को काला करने का पूरा कंप्लीट पैक लेकर आई हूँ, जो मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ, जिसके मुझे भरपूर फ़ायदे मिले हैं, वही चीज़ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। अगर आप मेरी वीडियोस पहले से देखते हैं तो आपको पता होगा कि मैं कभी भी डायरेक्ट केमिकल शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करती। मैं उसमें कोई ना कोई चीज़ ऐड करके रखती हूँ और आंवला पाउडर तो मैं अपनी शैम्पू बॉटल में लाजमी डाल कर रखती हूँ। डालने का तरीका ये है कि 1 चाय वाला चमचा आंवला पाउडर लेके उसको आपने पानी में अच्छे से मिक्स किया और फिर उसको अपनी शैम्पू बॉटल में डाल दिया। नीचे जो उसके थोड़े से चंक्स रह जाते हैं उसको मत शामिल कीजिएगा। इस तरह से आपका केमिकल शैम्पू हर्बल शैम्पू में बदल जाएगा, क्योंकि शैम्पू इस्तेमाल करना तो हम सबकी मजबूरी बन गई है। बस हम घर पर ये कर सकते हैं कि इस तरह से कुछ भी मिलाकर उसकी हार्शनेस को कम कर सकते हैं। तो बच्चों के तो आपने ये लाजमी लगाना है, उनके बाल सफ़ेद नहीं होंगे और अगर हो चुके हैं तो ये उनके बालों को दोबारा से ब्लैक कलर में रिवर्स कर देगा। और अगर आपके बच्चों के बाल तेज़ी से सफ़ेद हो रहे हैं ना, तो जो डाई मैंने आपको बताई है वो भी उनके ज़रूर लगाइएगा। बस करना ये कि जहाँ आप अपने बालों में 3 घंटे डाई को लगाएंगे वहाँ उनके 1 घंटा लगा दें और उसके बाद सादे पानी के साथ वॉश कर दें। उनको भी आपने 2 से 3 दिन के बाद ही ऑयलिंग के बाद शैम्पू करवाना होगा। और अगर इस तरह से आप शैम्पू करवा लेंगे तो ये बहुत ही बेस्ट हो जाएगा। बालों का जो कलर है वो मजीद जेट ब्लैक होगा, उनकी सफ़ेदी ख़त्म हो जाएगी और वो मुस्तकिल काले बन जाएंगे। और डाई लगाने के लिए ग्लव्स का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा हाथ ना ब्लैक हो जाते हैं। और दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। छोटू मोटू सा लाइक का बटन हमेशा आपका वेट कर रहा होता है, उसको प्रेस करते जाइएगा। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।